12 वर्षों तक भगवान ने निवास किया, ऐसी हमारे संतों की मान्यता है। और 12 वर्षों में बहुत आनंद के साथ उन्होंने लीलाएं की और प्रतिदिन तो लगातार 12 वर्षों तक भगवान ने ये साधना की है चित्रकूट में। उनकी शादी को अब 24 वर्ष हो गए। 12 वर्ष शादी के बाद अयोध्या रहे और अब 12 वर्ष चित्रकूट में हो गए। 24वें वर्ष में एक घटना घटी कि वो फटिक शिला पर बैठे थे और फटिक शिला पर जब वो बैठे थे तो जानकी जी के चरण में इंद्र के बेटे जयंत ने चोंच मारी परीक्षा लेने को। किसी ने उसको बताया कि भगवान इस समय लीला कर रहे हैं, तो वो परीक्षा लेने आए। हालांकि भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, लेकिन तो भी कुछ लोग परीक्षा लेते हैं। तो वो आकर देखा कि क्या कर रहे हैं, तो उसने देखा कि ये तो पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। उस समय भगवान फटिक शिला पर बैठे थे और जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों से। ये अरण्य कांड की शुरुआत हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन चौपाइयों को गाइए और देखिए भगवान की गृहस्थी को देखिए कि वो कितने आनंद में हैं, जबकि 12 साल से खाने को रोटी नहीं है। 12 साल से कंदमूल फल खा रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, कुटिया में रह रहे हैं और वलकल पहन रहे हैं। कोई कपड़े भी ब्रांडेड नहीं है उनके। वलकल पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्र पहन रहे हैं। लग्जरी के नाम पर जो ऐसा हम लोगों के घर में तमाम सामान भरे हैं, ऐसा कोई सामान नहीं है। ना सोफा है, ना सेंटर टेबल है, ना डाइनिंग टेबल है, ना स्टडी टेबल है, ना कोई कुर्सी है, ऐसा कुछ भी। फटिक शिला एक चमत्कारिक शिला है। यानी चित्रकूट का जो पहाड़ है वो 50 डिग्री तक तपता है गर्मी में, मई जून में। आपके यहाँ गाजियाबाद में टेम्परेचर मैक्सिमम 46-47 तक जाता है, लेकिन चित्रकूट में 50 तक जाता है। और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी आप उस शिला को स्पर्श करेंगे तो वो शीतल होती है। यानी जून की दोपहरी में भी, दोपहर के 2 बजे भी आप उस पर हाथ रखेंगे तो वो ठंडी रहती है। क्यों ठंडी रहती है? क्योंकि उस पर सीताराम बैठा करते थे। तो भगवान की गृहस्थी कितनी शीतल है, कितना शांत है, ये वो सभी गृहस्थों को शिक्षा दे रहे हैं। तो वहां जानकी जी बैठी थी और भगवान पुष्प चुनकर उसके आभूषण बना रहे थे और जानकी जी को पहना रहे थे। जैसे गजरा हाथों में पहनाने के हाथ फूल, कानों के कर्ण फूल, ऐसे माताएं चोटी में जो बेड़ी लगा लेती हैं फूलों की। ये ध्यान रखिए कि वो जितने एक्सपर्ट धनुष चलाने में, उतने एक्सपर्ट आभूषण बनाने में भी है। और ये भी मैं ध्यान दिला दूं आप सभी को कि उस समय सुई नहीं थी, जंगल में सुई नहीं थी। बिना सुई के सीख में सीख को पिरोकर, सीख में सीख को बांधकर और उससे वो आभूषण बना रहे हैं। तो ये दृश्य जयंत ने देखा तो उसको लगा ये तो हमारी तरह ही है, काहे के भगवान है। वो एक धारणा बनाकर आया था कि भगवान होंगे तो ऐसे बैठे होंगे, उनके पीछे एक चक्र घूम रहा होगा, उनकी उंगली पर एक चक्र घूम रहा होगा, साथ में गदा रखी होगी, ये होगा वो होगा। एक हम लोग धारणा बना लेते हैं। तो भगवान तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक मर्यादित आचरण करने आए हैं। तो ये जो चौपाई है बड़ी प्यारी है। एक बार सब लोग बोलते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज फटिक शिला पर सुंदर बैठे, फटिक शिला पर सुंदर।
आपके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? कुल मिला के जितनी फाएं फाएं करते हुए हम लोग लगातार 24 घंटे सक्रिय हैं, उसका लक्ष्य तो एक ही है, हमारा जीवन सुंदर बने। सत्यम शिवम सुंदरम। और भगवान जहां हैं उनके साथ सुंदर शब्द हर जगह है। यहां जितनी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, आप देखिए जानकी जी जहां भी रहेंगी उनके साथ ही सुंदर शब्द रहे। जानकी जी मायके में थी तो उनके घर का नाम था सुंदर सदन, सीए निवास सुंदर सदन। जानकी जी जब ससुराल गई तो पूरी ससुराल सुंदर हो गई, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। जानकी जी जब वन में आई तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर, वनवास भी उनके लिए सुंदर था। और जानकी जी जब पंचवटी में रही तो ऋषियों के श्राप से जो पूरी पंचवटी सूख गई थी वो भी हरी भरी सुंदर हो गई। इतनी सुंदर पंचवटी हो गई कि सुपर्णखा पिकनिक मनाने आ गई। और जानकी जी का जब रावण ने हरण किया, लंका में रखा, तो गोस्वामी जी ने पूरे कांड का नाम ही सुंदर कांड कर दिया। सुंदर सदन माने जो हर काल, सुख तो आपके मन का है। और इसलिए जो भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में आनंद में रहते हैं, वो हमेशा गुनगुनाते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सुंदर सदन सुखद सब काला। कहाँ बास ले दीन भुआला। मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कम सामान में भी सुखी रहना अपरिग्रह। देश के सबसे बड़े ऋषि जमदग्नि ब्रह्मर्षि, तो पति पत्नी का कैसा हो, ग्रस्त जीवन कैसा हो, 24 वर्ष हो गए शादी को, उसके बाद भी कितने आनंद में है। तो यहां जितने भी हम सब सुन रहे हैं इस कथा को, भगवान हमको सिखा रहे हैं कि हर परिस्थिति में आप कैसे आनंद में रह सकते हैं। यदि परमात्मा का प्रसाद मानकर हर परिस्थिति को लेंगे तो हर परिस्थिति में आनंद में रहेंगे। और नहीं तो समय तो बिताना ही है, चाहे रो के बिताए चाहे हंस के बिताए। इसलिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये आनंद भगवान का है। जयंत आया और जयंत ने कौवे का वेश बनाकर ये परीक्षा लेने के लिए कि भगवान है या नहीं, जानकी जी के पैर में चोंच मारी। अब गोस्वामी जी ने सभ्य भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने तो पैर में चोंच मारी, कुछ ना कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की होगी। उस समय भगवान दूर फूल चुन रहे थे, माँ ने कहा प्रभु, आवाज लगाई। वहीं से भगवान ने एक सीख का बाण उसके पीछे छोड़ दिया। उस समय उनके पास धनुष बाण नहीं था, वो हर समय धनुष बाण लेकर नहीं चलते। जिस समय राक्षसों का ऑपरेशन करना होता है उस समय धनुष बाण धारण करते हैं। जैसे कोई भी सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, वो हर समय ऑपरेशन थिएटर लेके थोड़ी चलता है। भैया सुनो, कहां जा रहे? सुनो बैठो, अभी भगवान ने बाण छोड़ा हुआ है, तुम्हारे पड़ गया तो तुम्हारी मम्मी शिकायत करेंगी। उठना हो, हलचल करनी हो, कुछ भी करना हो तो एक भजन जब आए तब फिर हलचल करने से डिस्टरबेंस नहीं होता। प्रवचन के बीच में थोड़ी धारा टूटती है। झुलस रहा था, ऐसे मान लो जैसे केजरीवाल जी के पीछे ईडी लग गया हो, न छोड़ रहा न मार रहा, मतलब टेंशन दे रहा है, लगा। जैसे किसी के पीछे आप ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, तो वो ऐसा बाण है कि आदमी चिंता में ही जो है। भगवान ने वो बाण छोड़ा तो वो कुछ मीटर पीछे चल रहा था, जयंत को मार नहीं रहा था, कुछ मीटर पीछे चल रहा था, लेकिन
उससे निकलने वाली जो लपटें थी उससे वो झुलस रहा था बुरी तरह, हाय हाय डकरा रहा था। और वो उससे बचने को सब जगह गया, इंद्रलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, सब जगह, कहीं भी उसको शरण नहीं मिली। जिस भी देवता के दरवाजे पर उसने फोन किया मैं शरण चाहता हूं, और उस देवता को पता था राम जी का बाण इसके पीछे, उसने कहा भैया मेरा भी लोक भस्म हो जाएगा, गेट बंद कर लो। किसी ने उसको बिठाया नहीं। काहू बैठन कहा ना ओही, राख को सकई राम कर द्रोही। रामद्रोही की कौन रक्षा कर सकता है? वो तो हम ही लोग हैं जो रामद्रोहियों को भी कई बार आशीर्वाद देते रहते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो सब नहीं देते होंगे, लेकिन तब जब कहीं भी शरण नहीं मिली, हताश हो गया, निराश हो गया, हाय हाय पुकार रहा था, तब उसको नारद जी मिल गए। नारद जी मिले तो एकदम नारायण नारायण नारायण। अच्छा, नारद जी का उस बाण ने सम्मान किया। देखिए भगवान के शस्त्र आपके भक्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए नारद जी को देखते हुए वो बाण 10 मीटर से 100 मीटर हो गया, डिस्टेंस मेंटेन हो गई, जो कि नारद जी के ऊपर असर ना हो झुलसाने का। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। अच्छा, जो कि देवता का पुत्र है, नारद जी ने सारा केस पूछा, उसने बताया, तो नारद जी ने कहा भाई तू भाग क्यों रहा है? जब तेरे पीछे बाण छोड़ा तो तू वहीं सरेंडर हो जाता, वहीं क्षमा मांग लेता। बोले नहीं, वो तो मार देते, देखो मुझे मारने को बाण छोड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा तू बहुत ही बड़ा मूर्ख है, तुझे मारने को बाण नहीं छोड़ा। बोले फिर? बोले तुझे सुधारने को छोड़ा है। मारना होता तो वहीं टपका देते 1 सेकंड में, तो मारना नहीं चाहते, तुझे सुधारना चाहते, वहीं जाके क्षमा मांग। गलती करी तूने, राम जी की क्षमा मांग रहा है, शंकर जी से, इंद्र से, वो कैसे करेंगे भाई? वहीं जा। उसने आपका प्रभाव देखने गया था, कहां कहां तक आपका प्रभाव छाया हुआ है। अब मैं आपका प्रभाव दिखाया कि यूक्रेन युद्ध में भी कोई झंडा लेके आपका निकल जाता था तो उसके भी कारण गोलीबारी बंद हो जाती थी। ये प्रभाव था। भारत के सब छात्र सुरक्षित निकले। तो ऐसे ही जैसे आजकल प्रभाव है, वैसे ही आपका प्रभाव तो समस्त ब्रह्मांडों में, समस्त लोगों। जयंत ने कहा वो तो मैं कह दूंगा फिर। आजकल देखिए 2 प्रकार के कौवे आपने देखे होंगे, एक तो बिल्कुल काला होता है, एक वो थोड़ा सा ग्रे, जो काले रंग को भी झुलसा झुलसा के जो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। वो उसकी एक आंख फूटी होती है, वो एक ही आंख से देखता है। वो वही वैरायटी है जयंत वाली, अभी तक उसका एक ही आंख चल रही है। तो भगवान कहना चाहते हैं भैया दृष्टि को ठीक कर लो। ये जयंत की दृष्टि तो ठीक हो गई, जयंत को तो क्षमा कर दिया, लेकिन आज चूंकि कथा का ये विश्राम दिवस है, हम लोग अपनी एक एप्लीकेशन भगवान को लगा दें कि प्रभु जब ऐसे अधम को, कौवा देखिए सबसे अधम पक्षी माना गया है, तो जब ऐसे अधम को आपने अभय कर दिया तो फिर हम लोग तो कलयुग के लोग हैं, हमको भी नैया आप पार लगाएं, ऐसी आपके चरणों